हम डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करके हमको बता देंगे। आपने अपने बात की प्रशांत किशोर से, भाई इस जगह पे कैसे बैठ गए? ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन स्वराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो प्रशांत किशोर है वो अनशन पर बैठे हुए हैं। तो वहीं पटना के जो सिटी एसपी है के रामदास, वो जायजा लेने के लिए गांधी मैदान पहुंचे, गांधी मूर्ति के पास। और प्रशांत किशोर के जो धरना स्थल को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए अपनी बातों को वो है शांतिपूर्वक रखें। पहले क्या कुछ कर रहे हैं के रामदास, पहले सुनिए उनकी बातों को। नहीं, अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप शांतिपूर्वक कोई भी है आपका डिमांड है, हम बोल सकते हैं शांतिपूर्वक। अरे पीछे थोड़ा हल्का क्या कीजिएगा तब ना जी। ठीक है, पीछे हम डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करके हमको बता देंगे। आपने अपने बात की प्रशांत किशोर से, भाई इस जगह पे कैसे बैठ गए? ठीक है। तो आपने साफ तौर पर सुना, पटना के सिटी एसपी के रामदास ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए हम जायजा लेने के लिए आए हैं और साफ तौर पे कर रहे हैं कि अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखें। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के जो समर्थन में जो प्रशांत किशोर हैं वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे ठीक है वो धरने पर बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, ऐसे में उनकी बातों को सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था सरकार को 48 घंटे का, और जो 48 घंटे का वक्त है वो ख़त्म हो गया। ऐसे में प्रशांत किशोर हैं वो गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए हैं अपने जो समर्थकों के साथ। जिस तरह से उनके जो पार्टी के जितने भी समर्थक कार्यकर्ता हैं वो गांधी मूर्ति के नीचे पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी बात जब तक सुनी नहीं जाएगी, बच्चों की जब तक बात सुनी नहीं जाएगी, जब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। लेकिन वहीं जो पटना के जो सिटी एसपी हैं के रामदास, वो जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि अपनी बातों को वो शांतिपूर्वक रखें। और जिस तरह से पिछले दिन भी जो प्रशांत किशोर है वो गांधी मैदान के में ही जो गांधी मूर्ति के नीचे ही छात्र संसद बुलाए थे, जिसमें ये भी देखा गया था कि प्रशांत किशोर जब बुलाए थे तमाम अभ्यर्थियों को तो अभ्यर्थियों भी पहुंचे थे, लेकिन जब देर शाम हुआ तो अभ्यर्थी उग्र हो गए और वो जेपी गोलंबर पहुंच गए थे और जेपी गोलंबर पर भी प्रदर्शन करने लगे थे। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने उनको गांधी मैदान फिर से वापस बुलाया था, लेकिन वो वापस लौटे नहीं। ऐसे में उन पर लाठियां भी चलाई गई थी, वो भी हम आपको तस्वीर दिखाए थे किस तरह से जेपी गोलंबर पर लाठी चढ़ाई गई थी, वाटर कैनल का प्रयोग किया गया था। और ऐसे में जो छात्र हैं वो काफ़ी उग्र हो गए थे। ऐसे में आज फिर से आमरण अनशन पर जो प्रशांत किशोर हैं वो गांधी मूर्ति के नीचे बैठ गए हैं और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि हम लोगों की बात जब तक सुनी नहीं जाएगी, जब तक मानी नहीं जाएगी, जब तक ये अनशन में बैठे रहेंगे। लेकिन वहीं पटना के जो सिटी एसपी हैं के रामदास जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और जायजा लेकर जाते जाते जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए अपनी बातों को वो शांतिपूर्वक रखें। लेकिन जिस तरह से ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर कब तक गांधी मूर्ति के नीचे बैठते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी का जो परीक्षा होना है वो 4 जनवरी को होना है। और ऐसे में लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो तो प्रोटेस्ट कर ही रहे थे गांधी मैदान में, लेकिन अब जो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो उनके समर्थन में आ गए हैं, प्रशांत किशोर भी समर्थन में आ गए। और वहीं पप्पू यादव दूसरी तरफ कल आह्वान भी किए हैं कि हम चक्का जाम करेंगे, बिहार बंद के आह्वान किए हैं। ऐसे में पप्पू यादव दूसरी तरफ गर्दनीबाग धरने स्थल पर जाने वाले हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में बच्चों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और वहीं सिटी एसपी है जो जायजा लेने के लिए बैठे हैं। तो कब तक प्रशांत किशोर का ये अनशन चलता है वो भी देखने वाली बात होगी। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।